मान पन्निस औलादस रचान तिथ रचान तिक मेहनत कर पन्निस औलादस पे मेहनत कर तिथ ट्यूलिपस पे मेहनत कर। आवाज दवाज देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे। मैं दानिश अली हूँ। इस वक्त हम ज़बरवन के दामन या यूं कहे एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए आसिफ अहमद है, ये इंचार्ज ट्यूलिप गार्डन है। ऑलमोस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है तैयार है सयाहों को इस्तेमाल करने के लिए। तफसीलन इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कितने मुलाजिम इस वक्त काम कर रहे हैं और कितने वक्त में ट्यूलिप गार्डन तैयार हो जाएगा। जो दूसरी रियासतों में सयाह वादी कश्मीर घूमने के लिए आते हैं उनके इस्तेमाल के लिए ट्यूलिप गार्डन को कितना वक्त लगेगा। आसिफ साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, शुक्रिया। तो तफसीलन हमें पहले बता दीजिए कि इस वक्त कितने मुलाजिम यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितने फ्लावर्स इस साल हमें देखने को मिलेंगे। ट्यूलिप गार्डन जो है यहाँ पे अगर देखें स्टाफ स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत जो परमानेंट गार्डनर्स हैं और कुछ हमारे ये कैजुअल लेबर्स हैं। तो टोटल जो है हमारा स्टाफ की है ऑलमोस्ट 100+। तो जो कि ये जो ट्यूलिप है ये बहुत ही लेबरस होता है। इसमें जैसे पूरा साल भर हमें मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के आपका जो जब शो ख़त्म होता है तो उसके बाद हमारी हार्वेस्टिंग या सॉइल प्रिपरेशन कंटिन्यू रहती है अप टू द नेक्स्ट जो सीजन में नेक्स्ट नवंबर। तो अभी जैसे हमारी जो तैयारियां हैं ऑलमोस्ट जो फील्ड प्रिपरेशंस है वो ऑलमोस्ट ओवर है। तो वी आर वेरी मच ईगर टू ओपन इट। इंशाल्लाह जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या जो डायरेक्टरेट है हमारा तो इनके प्लेटफॉर्म से फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी कि जो एक्यूरेट डेट है, एग्जैक्ट डेट ट्यूलिप गार्डन कब ओपन होगा पब्लिक के लिए। तो वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे मौसमी गर्मा में कम ऐसी जगह है जो सयाहों का मरकज़ बनती है। ट्यूलिप गार्डन इज़ वन ऑफ देम जहाँ पे मौसम गर्मा में सयाह ज़्यादा पसंद करते हैं आना। तो कितनी मेहनत लगती है कि ट्यूलिप को तैयार करने में? ट्यूलिप गार्डन का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये कंसीव इसीलिए किया गया था कि ये स्प्रिंग टूरिज्म को अट्रैक्ट करे। क्योंकि स्प्रिंग जो आप देखते थे पहले जो मार्च से लेके मई तक जो टाइम था यानी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने जो ये आते हैं तो इनमें क्या था ये स्लैक मंथ यानी लीन मंथ माना जाता था एज पर द टूरिज्म। क्योंकि यहाँ पे समर टूरिज्म ज़्यादा था और जो विंटर टूरिज्म है हमारे पास वेल एस्टैब्लिश्ड है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है। तो स्प्रिंग थोड़ा सा हम लैग करते थे। तो इसलिए इसको कंसीव इसीलिए किया गया था कि जो स्प्रिंग टूरिज्म है उसको कैच करे। तो इसने बेसिकली जो टूरिज्म कैलेंडर है वो प्रीपोन किया अप फ्रॉम मार्च। यहाँ अगर देखें तो विजिटर्स राउंड द कंट्री या बाहर जो दीगर ममालिक से आते हैं वो भी मार्च के महीने से अब आते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्यूलिप गार्डन। जो ट्यूलिप गार्डन की फॉर्मल ओपनिंग होती है वो ऑलमोस्ट यही मार्च 15 ऑनवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कितना है। 15 मार्च 20 या 25 जैसे पिछली बार हमने 23 मार्च को ओपन किया था। तो इस बार भी उसी विंडो में एटलीस्ट 2 डेज वैसे ही होता है। तो इसमें अगर देखें जैसे ट्यूलिप एक ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट बना है पूरी जो कश्मीर वैली के टूरिज्म के लिए। तो इट हैज़ बीन एबल टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स। पिछली बार हमारा जो काउंट था टूरिस्ट काउंट वो ऑलमोस्ट 4.65 लाख था। तो एवरी ईयर ये अपना रिकॉर्ड जो सरपास करता था। दिस ईयर वी आर ऑल्सो होपफुल कि जो पिछला वाला जो रिकॉर्ड है वो सरपास हो एंड लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स यहाँ आए। वी वेलकम देम। इंशाल्लाह वेरी सून इसकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी। मैं जावेद अहमद नाम बस एज ए गार्डनर ये ट्यूलिप पोश लुकन बासान यह जबर पोश ट्यूलिप पोश लुकन पाई यह वन लुक योर मेहनत करान मान जित पन्निस औलादस रचान तिथ रचान तिक मेहनत कर पन्निस औलादस पे मेहनत कर तिथ ट्यूलिपस पे मेहनत कर। तो थोड़ा तफसील में बता दीजिए कि ट्यूलिप गार्डन में कितने किस्म के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। ट्यूलिप देखिए एक यूनिक फ्लावर है। पूरी कंट्री में अगर देखें तो कश्मीर में जो यहाँ का जो क्लाइमेट है जो स्पेसिफिक क्लाइमेट वैली का है ये रिजम्बल करता है यूरोप के क्लाइमेट से। वेरी टेम्परेट। जैसे बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सब ट्रॉपिकल में आता है। तो वहाँ ट्यूलिप जो है ये उतना सर्वाइव नहीं करता। जस्ट वे हमारे पास दिल्ली में भी हम लगाते हैं जैसे NDMC दिल्ली में लगाता है बट उसकी जो लाइफ है वो वेरी शॉर्ट रहती है 7 से 10 दिन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ एक्सटेंडेड लाइफ है ट्यूलिप की। जैसे यूरोप में होती है ऑलमोस्ट 25 से 25 से 30 दिन तो यहाँ पे भी 25 से 30 दिन बिकॉज ऑफ द
स्पेसिफिक जो क्लाइमेट है वैली का, तो इसलिए हमें एक एडवांटेज मिलता है ट्यूलिप को ग्रो करने के लिए। तो ये ट्यूलिप जो बेसिकली ये शोकास होती है, इसमें अगर देखें वैरायटीज़ तो ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा वैरायटीज़ वर्ल्ड वाइड है इसकी। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कुछ नई वैरायटीज़ हर साल हम ऐड करते हैं। पिछले बार हमारे पास 72 वैरायटीज़ थी, तो इस बार हमने 2 वैरायटीज़ और ऐड की है, तो पुटिंग टोटल ऑफ 74 वैरायटीज़। इसके थोड़ा नाम बता दीजिए, जिस तरह आपने कहा कि हम वैरायटीज इसमें ऐड करते हैं, हर साल नई नई वैरायटीज देखने को मिलती है। जी देखिए, तो इस साल क्या ऐड हुआ है? ट्यूलिप की अगर वैरायटीज़ की बात करें तो इसको हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं इन अर्ली, मिड और लेट। अर्ली में जैसे सिंगल अर्ली आते हैं या डबल अर्ली उसमें आते हैं। मिड में हमारे पास ट्राइम्फ वैरायटीज़ है, डार्विन हाइब्रिड्स है। फिर लेट वैरायटीज़ में हमारे पास डबल वैरायटीज़ भी है या सिंगल लेट ट्यूलिप्स होते हैं। बाकी जितने भी बेसिकली इनमें अगर डिफरेंस देखें तो इसमें ह्यूज़ का डिफरेंस होता है, फ्लेम अलग अलग होती है, कलर तो जो बेसिक कलर वही है, लेकिन कलर वेरिएशन जो है इसमें थोड़ी सी भी अगर डिफरेंस, तो दैट्स अगेन सिंगल अनदर वैरायटी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम एक वाइब्रेंट कलर स्कीम बनाएं। उस वाइब्रेंट कलर स्कीम को बनाने के लिए वी हैव टू पुट ऑन सम न्यू वैरायटीज़। तो इस बार भी हमने 2 वैरायटीज़ जो है ट्रायम्फ की ऐड की है, तो ऑलमोस्ट 74 वैरायटीज़ है। और इसके अलावा हमारे पास डैफोडिल्स, हाइसिंथ, मस्करीज वगैरह ये भी डिस्प्ले के लिए। आसिफ साहब, जब हम ट्यूलिप गार्डन के गेट के अंदर आए, हमने देखा कि मुलाजिम काम कर रहे थे और पूरी मेहनत लगा रहे थे, और फाइनली 3, 4, 5 महीनों में ये मेहनत करते रहते, ट्यूलिप गार्डन को तैयार करते हैं। उसमें आपकी भी मेहनत है। जब सयाह वादी कश्मीर घूमने के लिए आते हैं या ट्यूलिप गार्डन में आते हैं, फिर यहाँ से खुश होकर निकलते हैं, उस वक्त यहाँ जो आपके अंदर काम करने वाले मुलाजमीन हैं या आप जिनको मॉनिटर करते हो, तो कितनी खुशी होती है? देखिए, मैंने आपको बोला टुलिप जो है ये एक बहुत ही लेबरस काम है। पूरा साल इसमें काम करना पड़ता है। जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो समर में होती है, जैसे मई ऑनवर्ड्स हम या जून से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखते हैं इसका जो डिज़ाइन है, इट्स अ फार्म डिज़ाइन। यहाँ पे आपको शेड बहुत कम मिलती है, तो उस गर्मी में हमें ये हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है पूरा राउंड द ईयर। यहाँ जैसे इस बार भी हमारा जो टुलिप है वो जनवरी में पहुँचा, तो जनवरी में आपकी फर्स्ट स्नोफॉल जो हैवी स्नोफॉल हुई, तो उसमें भी हमें फिर प्लांटिंग करनी पड़ती है। तो देयर आर नंबर ऑफ चैलेंज। तो आई कैन से कि ये जो यहाँ का वर्किंग टीम है, जिसमें हमारा स्टाफ आता है, गार्डनर्स, कैजुअल लेबर्स, जितने ये इन्हीं की मेहनत है। एंड दे आर वेरी हैप्पी जब कोई इनको हौसला अफजाई करते हैं। पर्टिकुलरली जैसे विजिटर्स जितने भी आते हैं, उनका यहाँ पे आना ही उनकी हौसला अफजाई उनके काम के लिए। तो सरसब्ज खूबसूरत एक छोटा सा ये जो जन्नत है, इसमें अब जो सयाह घूमने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट के तई जितने जैसे ऑन बिहाफ ऑफ माई होल डिपार्टमेंट, मैं पूरे जितने भी विजिटर्स है या फ्लावर लविंग पीपल है, वी वेलकम देम टू कम हियर सेलिब्रेट। दिस इज बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग करता है ये। वी वेलकम देम टू कम एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट विद अस दिस स्प्रिंग। आसिफ साहब, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे फ्लोरिकल्चर इंचार्ज जो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन में है, इनका नाम आसिफ है। या हमारे साथ तफसीलन ट्यूलिप गार्डन पे बात कर रहे थे।